यो दिस इज KGF चैप्टर 2 से पहले आता है 1, तो इससे पहले चैप्टर 1 की वीडियो देख कर आ जाओ, अदरवाइज यू ओनली गेट कंफ्यूजन नॉट फन। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके डायरेक्ट चले जा या थोड़ी मेहनत कर ले, मैं इधर ही इंतजार कर रहा हूँ, जा। मतलब फालतू इंतजार करा दिया ना, ठीक है फिर चलो। कोलार गोल्ड फील्ड चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ में मंत्र जाप करो। सलाम रॉकी भाई, जय रॉकी भाई रॉक्स एंड लेट्स गो। तो मूवी की शुरुआत में ही माँ बेटों की कॉन्वर्सेशन में रॉकी अपना लाइफ लेसन सीख रहा होता है। रॉकी की माँ कहती है कि उसे सोना बहुत पसंद है। सोना वर्ब नहीं नाउन, सोना गोल्ड। माँ एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मिला कर दूंगा माँ। हाँ, अपनी माँ के लिए दुनिया का ही सारा सोना ले आना, खुद की कमाई का कुछ मत लाना। ये 2 नंबर के काम से ही दुनिया का सारा सोना ले आएगा, लेकिन खुद की मेहनत ईमानदारी की कमाई का 2 ग्राम भी नहीं। अब KGF चैप्टर 1 की स्टोरी सुनाने वाले मिस्टर आनंद, उन्होंने वो 2.5 घंटे की स्टोरी हमें इतनी फील लेके इतने दिल से सुनाई थी कि अब उन्हें दिल में ही अटैक आ गया है। श्रीमान ICU में भर्ती है अभी। ये औरत मिस्टर आनंद को जबरदस्ती बैठाकर पूरे दिन रॉकी की कथा सुनती रही थी। बेचारे को हार्ट अटैक तो आएगा ही। हॉस्पिटल में उसका बेटा विजेंद्र बताता है कि उस KGF की स्टोरी के चक्कर में इस आदमी ने ना कभी मुझ पे ध्यान दिया, ना कभी मेरी माँ पे। एवरेज कपिल शर्मा जोक, फिर तू कैसे हो गया? हा 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 हा, अबे चुप। हम पे ना ध्यान देकर बस उस KGF की स्टोरी को ही दिन रात हेंटाई मांगा की तरह पढ़ता रहता था ये आदमी। लेकिन इस मैडम को इससे कोई मतलब नहीं है, इसको बस इसकी टेंशन है कि अब बाकी की कहानी कौन सुनाएगा हमको। आप सुनाएंगे? अरे मैडम, भजन सुनने की उम्र है आपकी, क्या ये KGF वगैरह के चक्कर में पढ़ रहे हो? ये इसको पढ़ने के लिए आगे की बुक दिला देता है, लेकिन इसको पढ़नी नहीं है, सुननी है। तो ये इसको ही पकड़ लिए। तेरा बाप तो गया, चल अब तू सुना चैप्टर 2। एक दूसरी तरफ चैप्टर 1 में जो ये मूर्ति ढूंढने गए थे रॉकी की, वो मिल गई, और एक मूर्ति से ही इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं ये कि क्या ही बताऊं। रॉकी की सिर्फ मूर्ति की हाइप बढ़ाने के लिए ये इतनी रात को 12 बजे ये लाखों नल्ले लोग भी भगवान जाने कहां से प्रकट हो गए। इन लोगों को कोई काम धाम ही नहीं है, अपने घर में भूखे बीवी बच्चों को अकेला छोड़कर मसाल लेकर रॉकी की मूर्ति देखने आए हैं साले। और ये तो इसे देखकर ऐसे डर गया जैसे तो रॉकी के नाम से रॉकी को कोई पालतू कुत्ता समझ रहा था, लेकिन निकला इंसान। सिर्फ मूर्ति की एंट्री में ही इतने बेकाबू हो रहे हैं ये, तो रॉकी की एंट्री में तो नंगे होकर ढोल बाजा बजा देंगे ये। ठीक है, KGF में गरुड़ा को मारने के बाद अब चैप्टर 2 स्टार्ट। रॉकी भाई आते हैं हेलीकॉप्टर से और ये तो सच्ची में ही नंगे होकर ढोल बजा दिए। इधर राजेंद्र देसाई, एंड्रयूज, कमल और गुरु पांड्यन गरुड़ा के छोटे भाई विराट के राज्याभिषेक के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रॉकी के भेष में सांप को पाल रहे थे ये। गरुड़ा से पहले विराट को मार चुका है ये और खुद ही डेरा जमा लिया है नराची पे। पैसा पावर आते ही रॉकी रौड़ीबाजी करना चालू कर दिया। रीना को अपने आदमियों से उठवा के ले आया इधर। और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, पहले ये बताओ। रखने के लिए एंटरटेनमेंट, यू आर माई एंटरटेनमेंट। सुना, वाह रॉकी भाई वाह, क्या बात है। पूरी पिक्चर में माँ करने वाले इंसान से सीख लो नारी का सम्मान करना। बड़ा गर्व महसूस कर रही होगी आपकी माँ ये देखकर। बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं, नहीं क्या यही सिखाया है कि हफ्सियों की तरह जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहो, सोना लूट लाओ, लड़की उठा लाओ और पूछने पर भाई मुझे क्यों उठा लाए। यू आर माई एंटरटेनमेंट। सुना, इस मामले में इससे अच्छा तो रीना का बॉयफ्रेंड कमल ही लगा मुझे, जिसपे पहले दांत पीस रही थी चैप्टर 1 में, इसलिए कह रहा हूँ जाओ देख कर आ जाओ पहले। कमल इसको समझाता है कि साले कंजर आदमी तमीज से बोल, ड्यूअल में एंटरटेनमेंट किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। वैसे रॉकी इतना भी बुरा नहीं है, अपने नराची के मजदूरों को अच्छा खाना दे रहा है, कपड़े, मकान, दवाई सब प्रोवाइड करा रहा है आजादी के सिवा, क्योंकि मजदूरी तो करनी ही पड़ेगी इधर। रॉकी सबकी चिंता करता है, कितना अच्छा है ये, ऐसा मैं नहीं ये कह रहा है। भोले समझ नहीं पा रहे हैं, अच्छे से खाएंगे पिएंगे तो मोर एफिशिएंटली से खुदाई करके सोना इसी हफ्सी को चढ़ाएंगे, जिसको ये एंड में एक ही बार में समुद्र में डुबा देगा। जय श्री राम। अब रॉकी घर आता है तो उसे पता चलता है कि रीना गन लेकर पागल हो गई। ये अंटिया भी उसे बोलती है कि अंदर मत जाना, मार देगी वो। पर इन नादानों को क्या पता, जब क्लब में 20 प्रोफेशनल गुंडे मिलकर भी सामने के दरवाजे से आ रहे एक रॉकी पर एक भी गोली नहीं चला पाए, तो भाई ये क्या चीज है। वाई आ जाएगी। नाउ पता चलता है कि रॉकी ने KGF के पुराने पहरेदार वानारम को मारा नहीं है, ताकि गरुड़ा के मरने के बाद वो उसके लिए काम करे, लेकिन ये राजी नहीं है। ये तो रॉकी को मारना चाहता है, तो रॉकी खुद ही उसको गन दिलवाकर उसके सामने खड़ा हो गया, ले मार। अबे तू पागल हो तुम। भाई यार, एक तो इनसे छुपा के रखा करो, मत बताया करो इनको कि तू पिक्चर का हीरो है, वरना फिर ये ऐसे फायदा उठाते हैं। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसी हरकतें करके रिस्क लेता है या फिर ये इस मूवी में अपने हीरो होने का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है। फिर से पहरा दूंगा। अब आए ना लाइन पे।
जस्ट फक इट, लेट्स कंटिन्यू। रॉकी को कुछ माइंस का पता चल चुका है जो सूर्यवर्धन ने सबसे छुपा के रखी थी। लोग उसमें जाने से डर रहे हैं, तो रॉकी उनको मोटिवेट करने के लिए उसकी खुदाई के लिए खुद आगे से जाता है। और ताज्जुब की बात है कि 30 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं मूवी में, लेकिन अब तक किसी ने भी रॉकी का गुणगान नहीं किया। रॉकी की एंट्री में भी नहीं, बस ढोल ही बजाए थे। तो रॉकी को खुदाई करते जाते हुए ही ये बुड्ढा हमारी वो कमी पूरी करता है, मतलब रॉकी की ऐश चटाई चालू। आओ सुनते हैं। कायर लोगों को रखकर ये क्या कर लेगा? आपने सही कहा, हम कायर थे, ताकत नहीं थी। कि जब उसने काली माँ के सामने उस राक्षस का सर धड़ से अलग किया ना, उसकी तलवार की रफ्तार से एक हवा पैदा हुई था। सलाह देता हूँ, आप उसके खिलाफ जाने की जरूरत मत करना सर। अरे बस बाबूजी, जान ही ले लोगे क्या बच्चे की? इतना भी गुस्सा मत करो वरना फेफड़े नाक से बाहर आ जाएंगे। बस ये जो लोग हैं ना, इन्हीं लोगों की जबान के कारण रॉकी भाई को आज तक कभी भी हगने के बाद खुद के कुल्ले खुद से साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये हाँ सही समझे। वेरी गुड, आई लव यू। अब इस तरफ ये बुढ़ा रॉकी की चाटना बंद किया तो ये बच्चे चालू। देखो रॉकी 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 दिमाग खराब कर दिया। अभी अभी आई है ना, उसे कुछ नहीं पता। आजा लगो, रॉकी आ गया, रॉकी आ गया, रॉकी। ये साले नालायक लफंगे बच्चे रीना का सर ही खा गए। रॉकी ये रॉकी वो पूरा कॉस्प्ले करके बता रहे हैं उसका कि रॉकी ने यहाँ के क्या क्या किया। अबे तुम पढ़ाई लिखाई करो, IAS तो खैर तुम बन लिए, पर कम से कम रॉकी का टिश्यू पेपर तो मत बनो। ऐसे घर नहीं चलता बच्चों, भग जाओ यहाँ से। रिमाइंडर, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि कितनी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, इसलिए इफ यू आर एंजॉयिंग लाइक द वीडियो, इतना तो फर्ज बनता है। सो नाउ बैक टू द मूवी। अब माइनिंग के एक रूम में एक तलवार गिर गई, जिसको देखकर ये सारे इतनी बुरी तरह डर गए, ओवर एक्टर कहीं के। और साले तेरे को तो इतने पैसे भी नहीं दिए इन्होंने, तू इतनी क्यों ओवर पेड एक्टिंग कर रहा है? मुंह ठीक कर अपना। इस KGF मूवी में सबसे बड़ा रोल इन लोगों का ही है। हर छोटी से छोटी चीज को इतना बड़ा चढ़ा देंगे कि बस स्टार प्लस भी फेल। ये तलवार एक्चुअली में अधीरा की है। अधीरा संजय दत्त। रॉकी ने आउटपोस्ट 1 के ब्रिज पर इन लोगों को लगा दिया, जहां रात को अधीरा आ गया। जलते हुए ब्रिज पर आराम से चल रहा है। गौर कीजिएगा, जिस चीज को आत्मा के जाने के बाद शरीर जलाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, उसी पे रेड कारपेट वॉक कर रहा है ये पापी इंसान, वो भी आराम से। आराम से, कोई जल्दी नहीं है इसको, ना शरीर जले ना कपड़े। रॉकी के बराबरी के लिए ऐसा ही विलन चाहिए था हमें। वेरी गुड। अब रॉकी को KGF से बाहर बुलवाने के लिए एंड्रयूज रीना के पापा को मार देता है, और ये पता चलते ही रीना के हाथों से पहले तो चूड़ियां टूटेगी। मैं जानते ही था, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है। इसके हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी दिखा देंगे ये इसका शौक दिखाने के लिए कि इसको कितना दुख हुआ है। उसके लिए तो कोई सामान छूट के, खुद गिर के या चूड़ियां टूट के ही दुख का अंदाजा दिखाया जाता है इधर, चाहे कोई मूवी हो या सीरियल। रीना निकल गई बाहर और पकड़वा ली खुद को अधीरा के गुंडों के हाथों। पीछे से ये डोमिनिक टोरेडो बन के सबको उड़ा दिया। कार में बैठ के तो ये गुंडे गोली चलाएंगे रॉकी पे, पर वैसे तो खंजर हथौड़े से ही लड़ेंगे। रॉकी सभी गुंडों से लड़ाई कर रहा है रीना को बचाने के लिए, और अब वो हुआ जो रॉकी के जीवन काल में आज तक उसके किसी भी दुश्मन ने नहीं सोची थी। उसके साथ कभी नहीं हुआ होगा ऐसा। अधीरा ने उस पे गोली चला दी। थैंक गॉड किसी को तो आइडिया आया कि गोली चला दो रॉकी पे। भाई फुल रेस्पेक्ट है अधीरा के लिए। अब गोली चला के अधीरा इसको छोड़ दिया कि तेरे इलाके में घुस के सबके सामने मारूंगा तेरे को। और रॉकी तो अकेला आया था ना, फिर ये उसके साथी एकदम से कैसे आ गए? लड़ा भी ये अकेला ही था। एनीवे, मतलब इनसे बढ़िया तो अधीरा के ही आदमी निकले। लड़े तो सही उसके लिए, ये तो काहे की सिक्योरिटी देंगे? रॉकी के ठुकने के बाद तो अपनी शकल दिखा रहे हैं। अधीरा ने इन सब औरतों के बेटों को ब्रिज पे ही मार दिया था, और ये पता चलते ही मैंने भी इंसानों को रोते हुए देखा है, लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ इतना सिस्टमैटिकली रोने के लिए 10 बार 10 टेक्स लगते हैं। 3, 2, 1 आंटी जी आपके बेटे मर गए। सबका एक ही बेटा मरा है, लेकिन इसने तो एक बेटे से ज्यादा का रोना रो दिया। अब ये रॉकी को घर ले आए, पर वहाँ रात को रॉकी हमारे पड़ोस के रॉकी जैसे ही चिल्लाकर किसी को सोने नहीं दे रहा है। पूरी रात ही चिल्लाते रहते हैं। ये पूरा रोना रात में ही निकलता है इनका भी। अब ये बात तो तुमने भी सुनी होगी कि इन जीवों को रात में आत्माएं दिखती हैं। मुझे उनका तो नहीं पता, लेकिन इस रॉकी को दिख गई इसकी माँ की, जो इसको डांट के चुप करा दी। और देखो भाई, पुचकार भी वैसे ही रही है। ओके सॉरी आप बुरा मत मानना। अब रॉकी के हाथों सब चला गया। मुंबई वेस्ट कोस्ट में सभी जगह के रॉकी के साथियों को मरवा दिया सेट्टी ने। अधीरा ने KGF का रास्ता भी बंद कर दिया। राशन नहीं है अब इनके पास, तो ये सारा पैसा वगैरह लेकर हेलीकॉप्टर में बैठकर रीना के साथ वैकेशन मनाने चला गया। नहीं, वैकेशन मनाने नहीं, इनायत खली से डील करने आया है। उससे हाथ मिला लिया और पीछे से सेट्टी के आदमियों को अपने आदमियों से मरवाकर वेस्ट कोस्ट वापस भी ले लिया। और ये इनायत खलील से कलाशनिकोव गन लेकर भी आया है, जिससे इसकी टीम और अधीरा की टीम के बीच में धड़धड़
धड़ कंपटीशन हो जाता है। इसका रूल ये है कि पहले तो रॉकी के आदमियों से भरे ट्रक्स को एक 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 करके खुलने का इंतजार करो, फिर रॉकी के करने के बाद ही राउंड चालू होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अधीरा और रॉकी के लोगों पे गोलियां चलाओ, लेकिन इन दोनों पे ही गोली चला के एकदम से गेम खत्म करने की नहीं है चीटिंग। रॉकी बीच में खड़ा रहेगा, लेकिन गलती से भी उस पे गोली मत चला देना। अधीरा पे तो लग गई एंड में गोली, और अधीरा को मारने के बजाय ये अपना कर्जा चुकाते हुए उसे जिंदा छोड़ दिया। क्या तुझे छोड़ दिया? अरे क्या छोड़ने का गेम चल रहा है तुम्हारा इधर। ये सच्ची में रॉकी और अधीरा दोनों के दोनों पागल है। रॉकी कम से कम रात भर रोता रोता अपनी गोली तो निकलवा लिया था, फिर सुबह उठकर अधीरा से बदला ले लिया, सिंपल। लेकिन इस अधीरा को अपनी याददाश्त पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वाइकिंग्स की सस्ती कॉपी कर करके दिमाग ढीला हो चुका है इसका, इसलिए रॉकी से बदला लेने का याद रखने के लिए गोली नहीं निकलवा रहा है। टुकड़ा मत निकालो, मैं चाहता हूँ कि हर दिन मुझे दर्द उसकी याद दिलाए। अलार्म क्लॉक्स वर डिस्कवर्ड इन 1787, पीपल बिफोर 1787, ऐसे ही याद रखते थे। टुकड़ा मत निकालो। अब रॉकी सेट्टी को ठोकने मुंबई आ गया है, और सेट्टी के आदमी भी देखो कितनी अच्छी प्रोटेक्शन कर रहे हैं सेट्टी की रॉकी से। मतलब रॉकी को रोकने की नाकाम कोशिश भी क्यों की जाए, रास्ता और दे दो उसको। बस यही पर्सपेक्टिव चाहिए हमको भी अपनी लाइफ में। और रॉकी ने मार दिया सेट्टी को। अब गुरु पांड्यन रॉकी को बोलता है कि रमिका सेन अगर पीएम बन गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इसका कुछ तो कर तू। तो ही सेज, औरतों और बच्चों को छूने का नहीं। इतिहास और पुरानी कहते हैं, औरत क्रोधित हो तो हाथ नहीं उठाते, श्रृंगार करके तिलक लगाकर पूजा करके हाथ जोड़ते। ओहो, तभी तो रीना को उसके घर से उठवा के ले आया था। तू खुद के एंटरटेनमेंट के लिए रे, मुंह मत खुलवा मेरा, बस तू चुप ही हो जा, फालतू की बातें मत करे। बस अब छोड़, मत ही बोले, मत बोलो वो डायलॉग जो खुद के कर्मों से मैच नहीं हो रहे। खैर, अब आ गया 1981, पीएम बन गई रमिका सेन, रवीना टंडन। अब ये नहीं बे, हाँ ये रॉकी पे एक्शन लेने वाली है। रॉकी ने केजीएफ को 3 साल में बिल्कुल बदल दिया, फैक्ट्रीज वगैरह बनवा के। गोल्ड की खुदाई ट्रिपल चौबल 10 गुना कर दी इसने। लेकिन इस आदमी ने अपनी लाइफ में जितना गोल्ड कमाया उतना ही गोल्ड पे मरा। सिर्फ अपना एक गोल्ड बिस्किट वापस लेने के लिए पुलिस स्टेशन ही पहुंच गया। ये तो नल्ला है यार। बिल गेट्स का सुना है वो झुकता नहीं है अपने नोट उठाने के लिए, क्योंकि उतना नुकसान हो जाता है उसका टाइम से। और ये इतना टाइम है इसके पास, पुलिस स्टेशन चला गया। अब वहाँ पुलिस स्टेशन में ये रॉकी से पूछते हैं, कौन है रे तू? फिर ये बच्चा रुक गया और मेरा मन किया एक थप्पड़ की लगा दूं इस लड़के के, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी क्या करने वाला है साला। बेरिया, राजा कृष्णप्पा बेरिया। अबे पहले अपनी टोन सही करिया, हाँ कैसे बोल रहा है। राजा कृष्णप्पा बेरिया, हमारे यहाँ इसे रॉकी भाई कहते हैं साहब। कितना जोर लगा रहा है ये नाम बताने में, वो भी खुद का नहीं किसी और का, जो इस बालक से किसी ने पूछा भी नहीं। ये ऐसे चटोरे लोग रॉकी को इस जन्म में तो सच्ची में अपने कुल्ले खुद से कभी धोने नहीं देंगे। रॉकी इनसे अपना वो गोल्ड बिस्किट ले लिया और पुलिस स्टेशन में अकेले आए रॉकी को पकड़ने की बजाय ये साले डर के मारे अपनी सांसें फुला रहे हैं। पुलिस वाले क्या इस पे गन तान कर इसको डराएंगे? ये उन पर मशीन गन तान कर धड़ 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 चला भी दिया। एक राउंड के बाद दूसरा राउंड भी रिलोड कर रहा है, लेकिन इस बीच भी इन पुलिस वालों ने क्या किया? हाँ बस सिर्फ मैयत की औरतों की तरह रो रहे हैं। इतनी ज्यादा फुद्दू पुलिस देखी है तुमने कभी? मैंने तो नहीं देखी। बड़े बाप, अबे तेरा गला अब भी सही नहीं हुआ। रॉकी भैया अपने ईगो में इतने ज्यादा बावड़े हो गए हैं कि वो अपनी माँ की कब्र को ही उठवा के ले आए इधर। एंड नाउ आई एम कम्प्लीटली स्पीचलेस, कुछ बोलने को बचा ही नहीं अब। एंड सॉरी रॉकी ब्रो, रीना को उठवाने वाली इतनी छोटी सी बात को हम इतना बड़ा चढ़ा दिए। आपने तो कोई नहीं छोड़ा, तो ये तो क्या ही चीज है। सॉरी ब्रो, फॉरगेट इट। रॉकी अपने बाप से अपने माँ की कब्र साफ करवा रहा है। ये अपनी माँ से सच्ची में बहुत प्यार करता है, कितना अच्छा है ये। बस यही सोचकर रीना भी इससे प्यार करने लग गई। कर ली फाइनली शादी, और रॉकी ने बिल्कुल देरी नहीं करी। नाउ रीना इज प्रेग्नेंट। ये भी इतनी ज्यादा पागल हो गई रॉकी में कि भगवान से विश मांगती है कि तुम्हें लगने वाले सारे पाप सिर्फ मुझे ही लगे। और इतने सच्चे मन से मांगेगी तो सुन ही लिए भगवान। अधीरा सीक्रेट रास्ता ढूंढकर आ गया था अंदर। अब रॉकी और अधीरा की लड़ाई होती है और रॉकी की रीना मर गई। अब तो वो अधीरा को मार ही देगा गुस्से में। पर अब इस फाइट में भी वही परंपरा चल रही है कि पहले तो हीरो पिटेगा और फिर उसे अपने प्यार की याद आई और वो उसे मार देगा। मार दिया।
अबे जब तेरी बीवी के लेटेस्ट मरते ही फाइट चालू हो गई थी तब तो फाइट के शुरू में ही उसकी याद की ताकत का ज्यादा असर रहना चाहिए था ना, तब भूल गया था ये, फिर बीच में याद आया तब मारा। इनको शुरू में याद क्यों नहीं आता, पिटने के बाद ही याद आता है। एनीवे फक इट। अब अधीरा को इस माइंड से यहाँ तक लाने वाले मास्टरमाइंड को मारने जा रहा है रॉकी, और देश के सबसे ज्यादा ऑफिशियल कानूनी वाली जगह में घुस के जाकर मार दिया उसे, गुरु पांडेन को। इससे रमिका सेन का दिमाग खराब, साला हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। तो गुस्से में साइन कर दिए रॉकी का डेथ वारंट, और रॉकी तो सारा सोना लेकर समुद्र में चला गया। इधर रॉकी का केजीएफ फूटा और उधर रॉकी की सिप। हाँ, रॉकी का सिप ही फूटा क्योंकि ये तो टन फर्स्ट क्लास है। कहना मुश्किल है कि मिसाइल से मरा कि डूब के, ये भी नहीं पता कि ये मरा भी कि नहीं मरा। ओके, तो मूवी का दी एंड पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं बताऊंगा। तो रॉकी भाई की इस जर्नी से हमने क्या सीखा? दिन भर फिजिक्स के नियम तोड़ के लोगों को मार के गुंडे बन जाओ, एक सक्सेसफुल गैंगस्टर मॉन्स्टर बन के खूब पैसा कमाओ? नहीं, ट्रस्ट मी ब्रो, द ओनली थिंग यू शुड लर्न फ्रॉम हिम इज पैसा सोना चांदी से इंसान की जेब भर सकती है, गोदाम भर सकता है, लेकिन उसकी नियत कभी नहीं। रॉकी के इतने स्ट्रगल और उससे भी ज्यादा इन लाखों मजदूरों के खून पसीने से निकाले हुए सोने का ये क्या किया? एंड में चबा चबा के खा गया, भूख मिट गई? नहीं, समुद्र में अपने साथ डुबा दिया, सिर्फ अपने ईगो के चक्कर में या अपनी माँ की ख्वाहिश के लिए, पता नहीं, जानना भी नहीं। लेकिन हम मिडिल क्लास आदमी इस तरीके से कभी नहीं सोचते। वन व्यू, रॉकी इतना सारा सोना लेके मरा, चौड़ है भाई की। अनदर व्यू, ये विजय माल्या जैसे ही सबका सोना लेके भगा है, मरते वक्त भी सोने के बिना चैन नहीं है इसको। क्या जिंदगी रही भाई की। थक गया मैं तो। अब होगी जेन्युइन बात, बहुत अच्छी मूवी है, सच में बहुत अच्छी मूवी है। मूवी होती ही ऐसी है, इसलिए इसे मूवी कहते हैं। मेरी बात को इतना सीरियस मत लेना, सिर्फ मजे के लिए बनाते हैं अपन तो ऐसी वीडियो। और तुमको भी मजा आया तो लाइक कर, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, वरना तुझे इस अंडरपेड एक्टर के स्ट्रगल की कसम। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बता इस चैनल के बारे में, भला होगा उनका भी, तेरा भी, और हाँ सबसे ज्यादा तो मेरा ही। अगर तूने केजीएफ चैप्टर 1 नहीं देखा तो क्या कर रहा है, जाना। शुरू में ही बोल दिया था, लेकिन ढीठ आदमी पूरा एंड तक आ गया। अब डायरेक्ट वहीं जाना, लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट में से माय नेम ब्रो, एंड नो दिस, आई लव यू बट यू लव रॉकी भाई, आई ऑल्सो लव रॉकी भाई, सो आवर लव कांट अवॉइड। बाय।